हेलो व्यूअर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉज ऑफ इनर्शिया। तो लॉज ऑफ मोशन क्या होता है और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है, इसका मैं पहले हेडिंग दे देती हूँ, वो है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमारे कितने लॉज है और हम अभी आज कौन सा लॉ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन किसने दिया था, वो है आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन दिया था, जिसमें से थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लॉ भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को हम और किस नाम से जानते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मैं लॉज ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिख देती हूँ, उसके बाद मैं समझाती हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल से। ओके, तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जो है वो क्या बोलते हैं कि any body remain in rest or motion until any external force is applied. Until any external force are applied. ओके, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है कि एनी बॉडी, कोई भी एक बॉडी हो, वो एक रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक हम इसमें कोई भी अदर एक्सटर्नल फोर्स ना दे रहे। जैसे कि कोई भी एक बॉल है, समझ लो एक ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई भी एक बॉल मैंने रखा है और उस बॉल को मुझे अभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाना है। तो मैंने इस बॉल को देख के बोला बॉल ए से बी पॉइंट पर जा, फिर वो नहीं गया, वो मूव ही नहीं किया ये वाला बॉल। फिर मैंने उसको जोर से देखा और बोला कि बॉल अभी तुम ए से बी पे जाओ, जल्दी से जाओ, फिर भी वो मूव नहीं किया। तो मैंने एट लास्ट क्या किया, इस बॉल को गुस्से में आके एक लात मार दिया। तो तब क्या हुआ, तब ये बॉल को जब एक्सटर्नल एक फोर्स मिल गया, तब ये बॉल ए पॉइंट से जाके बी पॉइंट में चला गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक हम लोग उसको एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे। ओके, जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तब तक वो अपने रेस्ट वाले पोजीशन में ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एनी बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट और मोशन। मतलब मोशन में भी सेम केस होता है। जैसे कि मान लो कोई कार है, उस वो कार सिंपल एक लाइन में, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में वो कार बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को, विंड हो वो या फ्रिक्शन फोर्स हो, मैं सब कुछ को नेग्लेक्ट कर रही हूँ। तो क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स कोई भी ना होने की वजह से ये जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करेगा। लेकिन वो अगर उस कार को हमें रोकना है तो ड्राइवर क्या करेगा, उसमें एक ब्रेक अप्लाई करेगा, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई होगा, तभी वो कार मूवमेंट से रेस्ट में आएगा, है ना। तो अगर किसी भी चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, किसी भी चीज मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, जब तक हम उसको एक एक्सटर्नल फोर्स से रोकते नहीं है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स से उसको, उसके चेंजेस को रेजिस्ट नहीं करते, तब तक ये वाला मोशन सेम मोशन में ही रहेगा, मतलब सेम स्टेट में ही रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट स्टेट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन वाले स्टेट में ही रहेगा। जैसे कि आप बोल सकते हो, और एक एग्जांपल ले सकते हो, हमारा जो फैन होता है, फैन को एक बार हमने, ये रेस्ट में है, अभी अगर हम इस फैन को देख के हम लोग ये बोले कि फैन मूव कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, समर सीजन हो रहा है, तुम जल्दी से मूव करो, क्या वो ये फैन मूव करेगा? कभी मूव नहीं करेगा।
चाहे कोई भगवान भी आके बोल दे ये फैन तू मूव कर, फिर भी फैन मूव नहीं करेगा। फैन मूव कब करेगा? जब उसका हम लोग स्विच ऑन करेंगे, या फिर हम इसको, और एक तरीका भी है, वो तरीका क्या है, हाथ से या फिर किसी बैम्बू स्टिक से या फिर कोई भी लॉन्ग स्टिक से उसको धक्का दे दे तो फैन मूव कर सकता है। लेकिन मतलब ये क्या हो गया, एक एक्सटर्नल फोर्स जब हमने फैन के ऊपर अप्लाई किया तभी बस ये वाला फोर्स, ये वाला फैन अपने रेस्ट पोजीशन से मूविंग स्टेट में चला गया। ओके, तो ऐसे यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही कॉमन था। लेकिन ये वाला जो लॉ है सबसे पहले न्यूटन ने अपने एक लाइन में बैठा दिया था, तो इसको इसलिए बोल दिया कि ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सर आइजैक न्यूटन। ओके, तो अभी ये 2 लाइन का मीनिंग आप लोग को अच्छे से पता हो गया। एनी बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट और ऑन मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। क्या ये डेफिनेशन सही है? हाँ सही है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट आ सकता है। कभी कभी कुछ टीचर बहुत ही डिटेल में चेक करते हैं कॉपी, तब तुम्हें इस पार्ट में भी एक गलती दिख जाएगा। वो क्या है? Until external force is applied। अभी आप लोग मुझसे ये पूछ ही सकते थे कि एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको फैन का एक एग्जांपल दिया, फैन रेस्ट में है, जब तक मैंने उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया था तब तक ये फैन मूव नहीं कर रहा था, है ना। ऐसे मैं अभी आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक कार है, वो कार खराब हो गया तो उसको भी एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत है, ठीक है। अभी अगर ये एक्सटर्नल फोर्स, मैंने जितना फोर्स दिया कार को, उतना फोर्स अगर कार के पास ऑलरेडी है तो ये कार मूव नहीं करेगा। कार का जितना फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स हमें देना पड़ेगा ताकि ये हर कोई चीज मोशन में आ जाए। दैट मीन्स क्या है, अगर फोर्स बैलेंस्ड हो गया, जैसे कि इसका फोर्स भी कुछ 10 न्यूटन है, जिसको हमें मूव करना है उसका फोर्स भी 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन बैलेंस्ड हो जाएगा और कोई भी फोर्स नहीं होगा, कोई भी मोशन नहीं आएगा। या फिर फोर्स अगर नीचे भी हो गया तो भी मोशन में नहीं आएगा। तो एक्सटर्नल क्या होना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। एक्सटर्नल क्या होना चाहिए? यहाँ पे और एक वर्ड लगाना है, वो है अनबैलेंस्ड। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जब होगा तभी और तभी सिर्फ हमारा कोई भी एक चीज रेस्ट से मोशन में आएगा। ओके, दैट्स क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। में फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, एनी बॉडी रिमेन्स इन अ रेस्ट और इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। ओके, तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी क्यों बोला जाता है? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया इसीलिए बोल रहे क्योंकि इनर्शिया क्या होता है, किसी भी एक बॉडी जो नेचुरली उस स्टेट में है उसको दूसरे स्टेट में जाना रेजिस्ट जो प्रॉपर्टी करता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कार का एक एग्जांपल दिया था, कार का एक एग्जांपल मैंने दिया था। उसमें अगर मैंने कार को धक्का दिया लेकिन मेरा फोर्स कार के फोर्स से बहुत ही ज्यादा कम था, तो क्या कार सिर्फ मेरे धक्के से वो मूव कर सकेगा? नहीं, वो जो फोर्स है कार में, जो मेरे फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, मेरे फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। मतलब द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी दैट रेजिस्ट द बॉडी टू मूव फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर सिर्फ इनर्शिया। ठीक है, ये भी मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी लिख देती हूँ, फॉर बॉडी टू नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू resist its change of state। ये क्या होता है हमारा? इनर्शिया। ये क्या होता है हमारा? किसका डेफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ पे? इनर्शिया का। ओके,
तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हमें समझ में आ गया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमें समझ में आ गया। अभी कुछ एग्जांपल्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का तो मैंने 2-3 एग्जांपल्स दे दिया था, अभी लॉ ऑफ इनर्शिया का भी मैं 2-3 एग्जांपल्स देने वाली हूँ। जैसे कि मैं फिर से एक बार इस चार्ट को मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, एनी बॉडी दैट इज इन रेस्ट और इन मोशन, वो अपने रेस्ट में ही रहना और मोशन में ही रहना until and unless any external forces applied, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ। और इसी लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो किसी चीज को रेजिस्ट करता है अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में। ओके, तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया। अभी इनर्शिया को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोग किसी भी गाड़ी में, जैसे कि बस में, कार में, कोई भी व्हीकल में आप लोग ट्रेवल तो किए ही होंगे। तो क्या होता है वहां पे इनर्शिया कैसे लगता है? आप अभी जैसे कि समझ लो आप अभी बस में हो, अगर आपने ये सिचुएशन एक्सपीरियंस नहीं किया है तो श्योर इस वीडियो को देखने के बाद एक बार मैं अभी जो एग्जांपल देने वाली हूँ उसको एक बार जाके एक्सपीरियंस करके आना। ओके, तो सबसे पहले आप लोग अभी एक स्टेशन बस है जो कि अभी रेस्ट में है, उसमें आप जाके उठ के बैठ गए। ठीक है, कहीं से कहीं पे आपको जाना है, आप थोड़ी देर 5-10 मिनट तक आप वेट कर रहे थे, बस बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ये बस स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, आप किस तरफ मूव किए, ऐसे पीछे चले गए या ऐसे आगे चले गए? हाँ, आप तब क्या हो जाओगे, आप पीछे चले जाओगे। तो ऐसे पीछे क्यों जाते हैं, ऐसे पीछे क्यों जाते हैं? जैसे कि मैं अभी यहाँ पे स्ट्रेट खड़ी थी। ओके, मैं अभी यहाँ पे स्ट्रेट खड़ी थी, लेकिन अभी सडनली बस जो है, मेरा पोजीशन यही है, लेकिन अभी बस क्या था, बस सडनली ये सामने चला गया, लेकिन मेरा पोजीशन तो यही था। तो क्या हुआ, बस एक्चुअली आगे गया और मैं अपने पोजीशन में रह गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पीछे गिर गया। ओके, ऐसे सेम थिंग हो सकता है, आप अगर किसी कार में जा रहे हो तो आप ऐसे सिंपली बैठे थे, अभी सडनली कार स्टार्ट हो गया और आप रेडी नहीं थे, तो कार जैसे स्टार्ट हुआ, कार आगे चला गया और आप उसी पोजीशन में हो। एक्चुअल में आपने मूव नहीं किया, आप नहीं गिरे, लेकिन कार जो है, जो आपका पैर वाला पार्ट है, वो जो नीचे था वो आगे चला गया और आपका ऊपर वाला पार्ट जो सीट में बैठा था वो पीछे चला गया। तो इसलिए आप पीछे चले जाते हो। कभी भी आप जब कार स्टार्ट होता है तब आप सामने नहीं जाते हो, या फिर कोई भी गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटी हो, स्कूटर हो, कार हो, व्हीकल हो, कोई भी अदर व्हीकल्स हो, आप चल रहे हो, बैठे हो, मोशन में हो, लेकिन सडनली किसी भी एक गाड़ी ने या फिर जिस भी गाड़ी में आप ट्रेवल कर रहे थे उसने क्या किया, ब्रेक मार दिया, तो आप क्या हो जाओगे, आप पहले मोशन में थे, कार भी चल रही थी, गाड़ी भी चल रही थी, तो आप भी जब इसमें बैठे थे तो आप क्या हो रहा था, मोशन में था। आपके बॉडी को ये पता नहीं है कि आप अभी रेस्ट में आने वाले हो, लेकिन सडनली ये जो व्हीकल है, जो आप मूव कर रहे थे, और सडनली ये जो व्हीकल था, व्हीकल स्टॉप हो गया, लेकिन आपका तो बॉडी मूव कर रहा था, तो इसीलिए आप क्या हो गए, आगे चले गए और व्हीकल यहीं पे रुक गया। इसलिए आपको लगता है कि आप ऐसे सामने आ गए। एक्चुअली आप सामने नहीं आए, तो आप वही मोशन में रहते हो, लेकिन वो जो व्हीकल है, जो स्टॉप हो जाने की वजह से हम पीछे चले जाते हैं और मोशन में रहने की वजह से हम लोग आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में पता है तो डू कमेंट, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने डिटेल से इस वीडियो को देख के, इस वीडियो से आप लोगों ने सीखा है। ओके, तो इनर्शिया के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता चल गया। इनर्शिया क्या होता है, जब कोई भी बॉडी अपने ही मोशन को, जो मोशन में ही है, अभी सडनली रेस्ट में आ गया, उसको जो रेजिस्ट करता है वो होता है क्या, इनर्शिया। ऐसे मैंने 2 एग्जांपल्स दे दिए, और फोर्स लॉज ऑफ मोशन का तो मैंने फैन का एग्जांपल, कार का एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स दे ही दिया था। तो इसी तरह से इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना, तो आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा अबाउट फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ इनर्शिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डू ज्वाइन ऑन दिस वीडियो। थैंक्स, बाय।